Now viewers, the probe into the alleged Jharkhand Public Service Commission exam irregularities has widened. The Jharkhand CID has intensified its investigation. Criminal Investigation Department has arrested candidate Suman Saurabh for clearing the 14th Jharkhand Public Service Commission preliminary exam using unfair means. According to reports, investigators probing the case noted that while his viral OMR sheet showed only 48 attempted questions, no carbon copy of the OMR sheet was recovered from his possession during the arrest. Investigators are probing alleged OMR manipulation, data tampering and recruitment irregularities. Former JPSC chairman has been questioned multiple times. The CID has also directed all 2,204 candidates who cleared the 14 JPSC preliminary exam to submit their OMR sheets for verification. Let's go across to my colleague Manish Mehta for more clarity on this. Manish, एक कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया है, OMR शीट नहीं मिली है उनसे, क्या कुछ और जानकारी पता चल पाई है? देखिए, इस मामले में सरकार ने ऑलरेडी सीआईडी जांच के आदेश दे दिए थे और इस पूरी प्रक्रिया में सीआईडी की जो जांच है वो लगातार जारी है। हमने देखा हाल के दिनों में जो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष है एल चांके, उनसे भी लगातार 3 राउंड की पूछताछ की चुकी है और 3 तारीख को उन्हें फिर से एक बार सम्मन किया गया पूछताछ के लिए। लेकिन इस बीच सीआईडी ने तकरीबन 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। कई राउंड की उनके साथ पूछताछ हो चुकी है। साथ ही साथ जिस तरह से जांच आगे बढ़ते जा रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो है धांधली की बात जो छात्रों के द्वारा लगाई जा रही थी, उसमें बहुत हद तक सच्चाई जो है निकल करके सामने आ रही है। हालांकि सीआईडी की अभी जांच की प्रक्रिया जारी है और इन सब के बीच जो इस तरह से ओमआर शीट की बात कहे या फिर जो एजेंसी की वहां पर जिस तरह से जो कुछ बच्चों के जो पेपर कॉपियां जो है वो निकल करके सामने आई है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस जेपीएससी पर लाखों छात्रों के भविष्य को संवारने का जिम्मेदारी दिया गया था, वहां पर अगर पैसे लेकर के उनके भविष्य के साथ सौदा किया गया है तो निश्चित रूप से जो लोग भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सीआईडी जांच जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है, उसके बाद अब कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां होती हुई आपको नजर आएंगी।